तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो हमने डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व्स की चर्चा करी थी, उसका आई थिंक आज ये लास्ट लेक्चर होगा आपका, राइट। जिसमें हमने डेप्रिसिएशन की बात ऑलरेडी कर ली, क्या होता है प्रोविजन भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी क्या होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिजर्व पार्ट, राइट। कि रिजर्व होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे रिजर्व होता क्या है, कैसे बनता है, क्या पार्ट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड, राइट। तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिजर्व टॉपिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं अपने बोर्ड पे डायरेक्टली, राइट। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन यू हैड अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व का जो टॉपिक है, उसका आखिरी टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। उसका ये आखिरी टॉपिक रहेगा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिजर्व के ऊपर चर्चा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट आपकी क्लास हुई थी, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे देता हूं। लास्ट में जब आपने प्रोविजन के बारे में देखा था, ठीक है, तो प्रोविजन में आपने ये चर्चा करी थी कि भैया मुझे ये पता है कि मेरी एक लाइबिलिटी है जो आने वाली है, ठीक है। कोई भी लाइबिलिटी है, यू हैड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बारे में शॉर्ट शॉर्ट तक कंफर्म था कि मेरी लाइबिलिटी आएगी, लेकिन अमाउंट नहीं पता कि कितने अमाउंट की आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें आप क्या करते थे, एक जो भी फंड है उसको असाइड कर देते थे, ठीक है, इस लाइबिलिटी को मेट आउट करने के लिए। इसका प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट करते थे, जैसा आपने देखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते थे, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वट एवर इट इज, राइट। तो आप वो प्रोविजन वहां पे क्रिएट कर रहे थे। तीसरी कंडीशन इसमें क्या बोला, पहला लाइबिलिटी आपको पता है, अमाउंट नहीं पता। दूसरा, अमाउंट जो है सेट असाइड कर देना, एक पोर्शन जो भी पोर्शन उससे रिलेटेड है। एक बात इंपॉर्टेंट थी, ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसमें क्या था कि भैया आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर प्रोविजन बन रहा है तो प्रोविजन देना बनाना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर, जैसा भी बन रहा है वो, ठीक है। अब यहीं पे इसके एक्सटेंशन पे जब हम आ जाते हैं, रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया प्रोविजन क्या है। अब हम जब रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व में क्या क्या चीजें आ रही है, ध्यान सुनना। रिजर्व मतलब क्या, रिजर्व मतलब भी ऐसा ही पार्ट है कि एक हम असाइड रख लेते हैं एक पार्ट, ठीक है। प्रॉफिट का एक पार्ट असाइड रख लेते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के लिए एक रिजर्व बना के रख लेते हैं, ठीक है। रिजर्व हमने बना लिया। और रिजर्व क्या होता है, रिजर्व हमने एक बना लिया कि सेफ्टी नेट, ये वर्क करेगा एज अ सेफ्टी नेट, राइट। अब ये रिजर्व किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है, राइट। कोई भी मान लो आपने पर्टिकुलर कोई रिजर्व बना लिया डिविडेंड पर्पस के लिए, या कोई भी जनरल एक्सपेंसेस के लिए, कुछ भी आपने ऐसा कोई रिजर्व जो पर्टिकुलरली बना लिया। फर्क क्या होता है, यहां पे भी हम अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं, प्रोविजन में भी हम अमाउंट जो है सेट असाइड कर रहे थे। फर्क ये होगा कि भैया जब आप रिजर्व की बात आप करोगे तो रिजर्व में जो अमाउंट आप रखते हो अलग से, वो प्रॉफिट में से एक हिस्सा होता है, ठीक है। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो ही रिजर्व बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वट इट इज अ एप्रोप्रिएशन। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बटेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका एक हिस्सा या एक पोर्शन जो भी हमने डिसाइड किया है वो रिजर्व में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो रिजर्व की बात वहां पे नहीं होगी। ये सबसे मेजर डिफरेंस हो गया प्रोविजन में और रिजर्व में। प्रोविजन क्या था, अभी जब हमने प्रोविजन की बात करी वो क्या था भाई, प्रोविजन की जब मैं चर्चा करता हूं, जब मैं प्रोविजन की चर्चा करूंगा तो प्रोविजन एक चार्ज है प्रॉफिट में। भाई आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, प्रोविजन तो देना ही देना है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व, ये चार्ज नहीं है, ये एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिट का एक हिस्सा एज अ फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन रिजर्व में आ जाता है। आर यू गेटिंग? इतनी बात समझ आ रही है कि प्रोविजन से अलग कैसे है रिजर्व, ये हमें बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। भैया रिजर्व में भी हम एक अमाउंट रखते हैं, सेट असाइड करते हैं, प्रॉफिट में से ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये चार्ज नहीं होता प्रॉफिट पे, ये एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही रिजर्व बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो रिजर्व नहीं बनेगा। तो सर ये तो बात समझ आ गई कि प्रॉफिट हो रहा है तभी रिजर्व बनेगा, अन्यथा इसकी बात नहीं करनी। तो मेरे बच्चे अब बताओ कि रिजर्व जो हो सकते हैं आपके, कितने तरह के रिजर्व हो सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में, वेरी बेसिक वे में अगर मैं बात करूं, तो दो तरह के रिजर्व हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है भाई जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल। और एक हो सकता है स्पेसिफिक रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं भाई? जनरल रिजर्व वो रिजर्व है जो किसी भी काम के लिए पर्टिकुलरली आप यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, राइट। अगर कोई भी चीज आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके लिए आप जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। ये नाम ही इसका जनरल दिया है कि भैया किसी भी के लिए भी ये यूज हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक की जब मैं बात करता हूं, तो ये जिस काम के लिए बनाया है, वट एवर वर्क एट डिफाइंड हियर, ये ओनली उसी के लिए यूज होगा। ठीक है जी, आपको समझ आ रही बात?
यानी अभी तक मेरे को दो बातें समझ में आ गई मोटे मोटे तौर पे भैया। बेसिक टर्म में जब मैं रिजर्व की बात करता हूं या रिजर्व की चर्चा करता हूं तो मेरे को एक बात समझ में आ जाती है कि भैया रिजर्व जो है ना दो तरह के होते हैं। एक आपका हो गया जनरल, ये जनरल हर किसी के लिए यूज हो सकता है। एक हो गया स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक ओनली उनके लिए यूज होगा जिनके लिए ये बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ये ओनली वर्कमैन मतलब जो एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में जो भी लीगल फॉर्मेलिटी या कुछ भी उनसे रिलेटेड चर्चा है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही स्पेसिफिक में आप एग्जांपल ले लो, डिविडेंड के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं ताकि डिविडेंड एक स्टेबली बढ़ता रहे, मतलब जो शेयर होल्डर है उसको पर्टिकुलरली बढ़ता रहे। एक कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे डिबेंचर का। देखो डिबेंचर जब आप इशू करते हो तो एक तो क्या नॉर्मल इशू है और एक रिडीमेबल डिबेंचर है। तो उस रिडम्पशन के लिए मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर क्या है, जैसे हम इक्विटी से पैसा उठाते हैं वैसे ही डिबेंचर से भी पैसा उठाते हैं। कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, राइट। मतलब जो एक टाइम बाद 5 साल 10 साल जो भी टाइम उसमें मेंशन है उस साल बाद रिडीम हो जाते हैं, यानी वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए कंपनी एक आपका जो है डिविडेंड रिडम्पशन रिजर्व बना लेती है। अब इक्विटी, पीछे से बच्चा कह रहा है सर सर एक बात बताओ, डिविडेंड वालों को तो मिल गया, इक्विटी वालों को कुछ मिलता है? हाँ जी, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कई बार डिविडेंड रिडम डिविडेंड जो है डिविडेंड के लिए भी रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रहा है और यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली इसे। तो डिविडेंड के लिए भी हम एक रिजर्व बना लेते हैं ताकि जो भी मेरे शेयर होल्डर है उसको एक स्टेडी रेट में एवरी ईयर अपना जो भी प्रॉफिट है वो मिलता रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसे मिलती रहे। तो एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी कि भैया अपना जो रिजर्व है वो होता क्या है, ठीक है। प्रोविजन से कैसे डिफरेंस है। और जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल दो तरीके के मैंने बांट दिए, एक जनरल और एक है स्पेसिफिक। जनरल किसी भी काम के लिए यूज हो रहा है, स्पेसिफिक जिस काम के लिए बनाया है उसी काम के पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूं। ये तो मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आ गया भाई बेसिक डेफिनेशन रिजर्व की है क्या। अब कैटेगरी में अगर मैं बांटू रिजर्व को, ठीक है, कैटेगरी अगर हम बनाए इसकी तो दो कैटेगरी बनेगी। एक बनता है रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, और एक बनता है कैपिटल रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बन गया रेवेन्यू रिजर्व, एक हो गया कैपिटल रिजर्व। अब देखो जैसा नाम से पता लग रहा है रेवेन्यू रिजर्व मतलब क्या है इसका। भैया रेवेन्यू रिजर्व, अब जैसे मान लो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, यू आर रनिंग अ बिजनेस, आपका वॉच का बिजनेस है, ठीक है, आप घड़ियां बनाते हो घड़ियां बेचते हो। अब इस जो मेन गुड्स है इसको बेच के जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या जो भी मेरे को पर्टिकुलर इसको बेच के इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, इससे जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट में से मैं कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व बना रहा हूं तो दैट इज अ रेवेन्यू रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल सी भाषा में आप ये याद रखो भैया रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व हो जाते हैं आपके जो बिजनेस की ऑपरेशन है, मतलब जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है जो उसका मेन बिजनेस है उससे रेवेन्यू जो आ रहा है उस रेवेन्यू के तहत जो भी प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट में से अगर कुछ हिस्सा मैं निकाल के रिजर्व की कैटेगरी में डाल रहा हूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा भैया आपका रेवेन्यू रिजर्व। इसमें क्या आ गया रेवेन्यू में, जनरल रिजर्व आपका रेवेन्यू का पार्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल रिजर्व वो रिजर्व हो गए जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। आर यू गेटिंग? इसी के साथ एक हम डिविडेंड वाला जो मैंने आपको बताया था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो डिविडेंड किसको बढ़ रहा है भैया, प्रॉफिट जो बढ़ता है किसको बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है शेयर होल्डर्स को। तो उसके लिए अगर मैंने कोई रिजर्व बना दिया तो वो भी मैं प्रॉफिट से ही बना रहा हूं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी तो बढ़ रहा है डिविडेंड, तो वो भी मैं उसी, ये तो इसके एग्जांपल हो गए इस तरह के, ठीक है। आपको समझ आई रेवेन्यू रिजर्व की जब मैं बात करूंगा। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग साइकिल है उससे जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है दैट इज योर रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। सेकंड जब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की, तो व्हाट इज कैपिटल रिजर्व इन दैट केस। देखो ध्यान सुनना, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो फर्म का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब जो भी मान लो वॉच बनाता है तो वॉच को सेल करके जो भी बिजनेस आ रहा है वो तो हम उससे अगर कोई बना रहा है उसके प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बन रहा है तो वो तो आपका मान लो किस में चला जाएगा, रेवेन्यू में। लेकिन कैपिटल क्या है, मान लो आप एसेट्स को रिवैल्यू करते हो, ठीक है, आपने एसेट्स लायबिलिटी जो भी है उसको रिवैल्यू करा, उस रिवैल्यू के साथ मेरे को कोई प्रॉफिट अर्न हो गया, या आपने कोई डिबेंचर या कुछ भी शेयर इश्यू कर दिया प्रीमियम पे, तो ये मेरा कौन सा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा कौन सा मुनाफा हो गया, इसको इस मुनाफे को नॉर्मल अदर देन बिजनेस हो गया ये मेरा मुनाफा, राइट। अब इस मुनाफे से अगर मैं कोई रिजर्व क्रिएट करूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा, कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन शॉर्ट आपको ये समझ आना चाहिए भैया जब मैं रिजर्व की कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो एक मेरा रेवेन्यू की कैटेगरी में चला गया, एक मेरा कैपिटल की कैटेगरी में चला गया। रिवेन्यू कैटेगरी का जो रिजर्व होता है वो हमेशा उस प्रॉफिट से बनेगा जो बिजनेस नॉर्मल रूटीन पर्पस में जो कर रहा है, जो गुड्स बेच के
नॉर्मल पे सेल करके परचेज वट एवर जो भी नेट आ रहा है उससे जो रिजर्व बन रहा है वो आपका रेवेन्यू कैटेगरी में चला गया। लेकिन कैपिटल में क्या आ गया, जो स्पेसिफिकली मान लो आपने एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया, अब रिवैल्यू करके जो प्रॉफिट आ रहा है ऑब्वियसली बात है ना भैया, वो रिवैल्यू करके जो प्रॉफिट आ रहा है उससे अगर कोई रिजर्व बना रहे हो कैपिटल की कैटेगरी में चला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई फिक्स एसेट आपने बेच दी उससे प्रॉफिट हो गया तो वो आपका कैटेगरी में चला गया। कोई मान लो आपने प्रीमियम में इश्यू कर दिया शेयर डिबेंचर वट एवर इट इज, तो वो आपका जो प्रीमियम है वो आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट हो गया अगर उससे आपका रिजर्व क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि क्या बात हो रही है रिजर्व में? ठीक है, यहां तक हमने बात समझ ली। अभी तक हमने एक चार्ट बनाया था, क्या समझा है? ठीक है, अभी तक हमने जब रिजर्व की बात करी है तो मैंने आपको पहले बताया कि भैया रिजर्व बेसिक कैटेगरी में अगर आप बांटोगे, एक जनरल हो गया और एक आपका स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, अब इसको कैटेगराइजेशन जब आप करते हो तो इसका कैटेगराइजेशन एक तो आपका रेवेन्यू रिजर्व हो गया और एक आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो तरह के रिजर्व समझ में आ रहे हैं, एक आपका रेवेन्यू और एक आपका कैपिटल, एक आपका जनरल एक आपका स्पेसिफिक। ठीक है, यहां तक कैटेगरी समझ आ गई चारों की चारों, क्या बात हो रही है? अब देखो ध्यान सुनना, फर्क क्या था प्रोविजन से, क्या फर्क है इसमें? भैया प्रोविजन जो था वो चार था प्रॉफिट में, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ही रिजर्व बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई रिजर्व नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन शॉर्ट ये कहानी थी इसकी कि भैया अगर रिजर्व की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं तो जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, राइट? उसके अलावा कैपिटल नेचर का हो सकता है, कैपिटल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व आपको पता ही है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आ रहा है आपको उससे बन रहा है। कैपिटल रिजर्व आपको पता है कि भैया कैपिटल का मतलब जो नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कोई मुनाफा ऐसा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं हो रहा लेकिन वो हो रहा है, राइट? और उससे आप फिर रिजर्व बना रहे हो तो दैट इज योर कैपिटल रिजर्व के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी, तो ये हमने रिजर्व की कैटेगरी के कुछ कॉन्सेप्ट देखा, क्या है कैसे ये डिफरेंस है प्रोविजन से। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई रिजर्व होता क्या है। छोटा सा ही टॉपिक था ये आपका। अब देखो, विच ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रिजर्व इन अकाउंटिंग, क्या फंडामेंटल नेचर है जी रिजर्व का? फंडामेंटल नेचर बताओ रिजर्व का क्या है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू कवर ओन लाइबिलिटी, नॉन लाइबिलिटी, नो। इट इज द appropriation ऑफ प्रॉफिट टू strengthen द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरी ये एक प्रॉफिट का अपोजिशन मैं अलग से रख देता हूं। होता है ना, कई बार हम सेविंग करते हैं, जैसे नॉर्मल हम आपका सेविंग अकाउंट होगा या आप सेविंग कर रहे होंगे तो आप कुछ कुछ अमाउंट जो है अपना पिगी बैंक में डालते रहते हैं या अपनी बैंक में डालते रहते हैं, वो सेव होता रहता है आपका। वैसे ही कंपनी भी क्या करती है भैया, कभी भी अनसर्टेनिटी कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए, अगर मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, मान लो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो कोई भी ऐसी चीज आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, अगर वो अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई तो ऑब्वियसली उसको फिर मेरे को आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो प्रोसीड मैं इस तरीके से करूंगा। तो मुझे आई नीड टू सी कि भैया क्या वहां पे पर्टिकुलर मेरे पास कोई रिजर्व है भी है इसको कंपनसेट करने के लिए या नहीं है। तो उसी मुश्किल समय के लिए जो अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है उसी के लिए मैं क्या बनाता हूँ, रिजर्व बनाता हूँ। ठीक है, ताकि उस समय मेरे को काम है। और वो जो किस कैटेगरी में चला जाएगा, जनरल रिजर्व की कैटेगरी में। ठीक है, अब ध्यान सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल बता दूं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, भैया प्रीमियम अगर मिल रहा है तो ये क्या है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, कैपिटल रिजर्व का पार्ट हो गया। अगर इससे कोई बन रहा है, रिजर्व बन रहा है तो आपका जो ये हो गया जनरल रिजर्व, जनरल तो जनरल पर्पस के लिए हो गया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि भैया ये जो है ये डिविडेंड को देने के लिए, मतलब जो भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देने के लिए एक रिजर्व बना लेते हैं ताकि स्टेडी बना रहे। ठीक है, हर साल उन्हें कुछ ना कुछ डिविडेंड हम पे कर सके। ठीक है जी, आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? वेयर आर रिजर्व टिपिकली प्रेजेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया रिजर्व को लिखोगे कहां बैलेंस शीट में? ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी वहां पे इक्विटी आएगी लाइबिलिटी आएगी उसी के नीचे एक रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है आपका। तो ऑन द असेट साइड लिखोगे क्या रिडक्शन करके? नो। ऑन द असेट साइड अंडर करंट? नो। अंडर लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस का एक आपका कॉलम होता है आफ्टर कैपिटल, जैसे कैपिटल लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस आप वहां पे लिख देते हो और उसी कैटेगरी में आप वहां पे शो कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी प्लेसमेंट भी समझ आ गई आपको, प्लेसमेंट कैसे करनी है। मान लो बैलेंस शीट यहां बन रही है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट बनी। अब इस बैलेंस शीट के भीतर ये जो लाइबिलिटी इक्विटी लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जैसे ही इक्विटी लिखोगे इसी के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। आर यू गेटिंग? क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको काफी रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा होगा, तो आपको आप पता चला कि रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी, आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? कैन अ रिजर्व बी क्रिएटेड इफ द बिजनेस सफर नेट लॉस, यही तो हमने पढ़ा है कि ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन। तो क्या आप क्रिएट कर सकते हो अगर नेट लॉस हो रहा है? नहीं।
अगर यहां ये पूछता क्या आप क्रिएट कर सकते हो प्रोविजन अगर नेट लॉस हो रहा है, तो बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज रिजर्व इज नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यस, जनरल रिजर्व कैन बी क्रिएटेड ड्यूरिंग लॉस। नो, अ रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी तो बोनस, तभी तो मुनाफा, तभी तो रिजर्व की बात होगी, अन्यथा कैसे आप बात कर लोगे इन सब चीजों की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, क्या बात हो रही है। विच टाइप ऑफ रिजर्व इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्री रिजर्व? भैया फ्री रिजर्व किसको बोला गया है? मैंने कैटेगरी बनाई थी ना, तो एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो जो जनरल रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा, जहां पर यूज कर लो उसको, ठीक है। बिकॉज द मैनेजमेंट कैन यूटिलाइज फॉर एनी बिजनेस पर्पज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकलौता आपका क्या है, जनरल रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो, क्या बात हो रही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट अ कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व को इनमें से, नीचे दिए गए में से कौन सा प्रॉफिट है जो यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं है उसको आप यूज कर सकते हो इसको बनाने के लिए। तो प्रॉफिट अराइजिंग नॉर्मल रिटर्न, ये तो कतई नहीं होगा, इससे रिवेन्यू रिजर्व बनता है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, भैया रीवैल्यूएशन से आ रहा है ना, ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो जो भी रिवैल्यूएशन से आ रहा है वो यहाँ पे कैपिटल की कैटेगरी में ले लोगे आप। कहता है ट्रू एंड फॉल्स बता दो इसमें। कैपिटल रिजर्व आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू द ओनर्स कैपिटल? बिल्कुल नहीं। भैया कैपिटल रिजर्व अवेलेबल ही नहीं होते, किसके लिए, पर्पस के लिए। अगर आपको शेयर होल्डर को डालना है तो कैपिटल रिजर्व कभी नहीं दे सकते, कैपिटल रिजर्व में तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, वो हमेशा और हमेशा रेवेन्यू रिजर्व में से दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर रेवेन्यू रिजर्व की कैटेगरी आपकी बनी ही नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड भी आपको तभी मिलता है जब आपका प्रॉफिट कुछ अर्न हो रहा हो, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहते हैं जी मैच द फॉलोइंग, कुछ कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग कुछ दी हुई है, दैट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे। वर्कमैन कंपनसेशन स्पेसिफिक रिजर्व दिख रहा है, किस पर्पज के लिए यूज होगा, वर्कर के जो भी लीगैलिटी है, चीजें हैं, इन सबको यूज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक बनता है आपका, किस लिए बनता है जी ये, इन्वेस्टमेंट में मार्केट में अगर कोई ऊपर नीचे हो रही है उसको हम मैनेज कर सके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, भाई डिबेंचर आपने पहले इशू कर दिए थे रिडीमेबल वाले, अब उनका टाइम पूरा हो गया, तो उसके लिए मैं रिजर्व भी तो बना के तैयार करूंगा ना। भैया जब इसका टाइम हो जाएगा तो इसको इतना ही अमाउंट क्या करना है, रिडीम करना है या पे करना है, ठीक है। तो क्या कहता है, वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोवाइड द फंड स्पेसिफिकली फॉर द रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डिबेंचर, तो ये आपका ये हो गया। अब टू सेफगार्ड द बिजनेस अगेंस्ट द डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू, तो ये तो यही है। और टू डिवाइड द फाइनेंशियल क्लेम बाय द वर्कर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट एंड ऑल, तो इसका ये हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारे मैच ऑफ फॉलोइंग होगी, इससे हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी भाई वर्कमैन कंपनसेशन किस लिए यूज होता है, इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन फंड है वो किस लिए यूज होता है, डिबेंचर जो भी रिडीमेबल डिबेंचर का रिजर्व है वो किस लिए यूज होता है। तो एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है जी। आगे बढ़ो। हाउ डू प्रोविजन एंड रिजर्व डेफर रिगार्डिंग इट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी की टैक्सेबल, हाँ एक चीज और, ये टैक्सेबल इनकम की बात ध्यान से सुनना। जब आप यहां पे पीएनएल बना रहे होते हो, ठीक है, तो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन एक चार्ज है प्रॉफिट पे, ठीक है। मतलब ये जब ये पहले लेस होगा तब जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो जो भी आपका टैक्सेशन है इस पे डिपेंड करता है ये आप क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन जब ये नेट प्रॉफिट हो गया, इसके आगे की बात होती है अपोर्शनमेंट में। तो यहां पे आप जनरल रिजर्व बनाते हो, तो भाई इसका जनरल रिजर्व का या आप कह लो नॉर्मल रिजर्व का प्रॉफिट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, या टैक्सेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन प्रोविजन का टैक्सेशन पे फर्क पड़ता है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा टैक्स भी कितना जाएगा, कम जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कह रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बोथ प्रोविजन एंड रिड्यूस करते हैं टैक्सेबल इनकम, ओनली प्रोविजन रिड्यूसेस द टैक्सेबल इनकम, राइट। रिजर्व रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम, नो, whereas provision has no impact, no. Provision reduce the taxable income, whereas reserve are created out of profit after tax and no effect on the taxable, यानी रिजर्व का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन प्रोविजन का फर्क पड़ेगा क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम को क्या कर देता है, टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। आगे बढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की पॉइंट ऑफ द डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड द कैपिटल रिजर्व, में की पॉइंट क्या है डिफरेंस का। तो रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज टू इशू बोनस शेयर व्हाइल कैपिटल रिजर्व कैन नॉट, हालांकि कैपिटल रिजर्व ही यूज होता है आपको बोनस शेयर इशू करने के लिए, ध्यान रखना इस बात को। रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है, आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, वेयरएज कैपिटल रिजर्व प्राइमरी क्रिएटेड फॉर द कैपिटल प्रॉफिट व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, यानी ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन जो है पर्टिकुलरली ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई आपका इसको टाल दें, अभी तक हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली आपकी कि रिजर्व होता क्या है, ठीक है। नाउ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भैया प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पूरी चर्चा करी कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसके मेथड क्या है, किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ओवरऑल टॉपिक, जिसमें डेप्रिसिएशन आ गया, प्रोविजन आ गया, रिजर्व आ गया, वो आपका ओवर होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्वेश्चन लगाओ इसके। ठीक है, तो यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि भाई किस तरीके से चीजें जो है प्रोसीड हो रही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है तो पूछो कमेंट में, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट। अब नेक्स्ट इसमें हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लगातार हम अकाउंट्स कर रहे हैं इसमें। तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द बिजनेस, कि देखते हैं क्या जो भी अगला टॉपिक रहेगा इसमें वो डिस्कस करेंगे बिजनेस में। ठीक है, टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड या जस्ट टेक केयर देन, राइट। मिलते हैं जल्द, और खुश रहो यार, मेन चीज वो है लाइफ में। टेक केयर।